जय बाबा गणिनाथ। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा गणिनाथ का प्रचार प्रसार मैं 2014 से करते आ रहा हूँ। जो भी जानकारियाँ मुझे मिलती हैं आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ। बड़ा दुख होता है जब अपने ही समाज के लोग हमारे से ज़्यादा उम्र वाले जब हमसे ये पूछते हैं कि हमें बाबा के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ विधान नहीं पता है, पूजा पद्धति पता नहीं है, कहानियाँ पता नहीं है, तो बड़ा दुख होता है कि हमारा समाज क्या किया। केवल वर्ष में एक बार जैसे तैसे पूजा कर लेता है और उसके बाद भूल जाता है। जो समाज अपने कुल गुरु का, अपने गुरु का प्रचार प्रसार नहीं करता, उनको उचित स्थान नहीं दे पाता है, उनकी सेवा भक्ति भाव नहीं करता, वो समाज दिशाहीन हो जाता है। और यही दशा है हमारे समाज की। हमारे से पूर्व कुछ पुस्तकें हैं जिसमें कुछ कमियां थीं, जानकारी की कमी थी। मैं उस जानकारी को खोज करके मैंने स्वयं एक पुस्तक लिखा और समाज ने उसे हाथों हाथ लिया भी। इसके लिए आपको धन्यवाद है। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि पुस्तक तो लेने के लिए आप लोगों ने ले लिया, लेकिन क्या आपने उसे पढ़ा? क्या उसे अपने जीवन में उतारा? या क्या कहीं उसकी आप चर्चा करते हैं? अगर आप चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, लाभ लेते हैं तो मेरा लिखा हुआ सार्थक हो गया। अन्यथा फ़ायदा क्या है एक बुक समझ करके अपने घरों में रखने का। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। लोग हर कोई यूट्यूब पे देखना चाहता है, गूगल से पूछना चाहता है, गूगल से जानकारियाँ लेना चाहता है। तो इसलिए मेरा आज से 2 साल पहले मेरा एक विचार आया कि क्यों ना हम बाबा गणिनाथ के ऊपर एक फिल्म बनाएं, जिसे देख करके लोग आसानी से बाबा की जीवनी को समझें, उनकी लीलाओं को समझें, उनसे लाभ लें। लेकिन मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं उनके ऊपर फिल्म बना सकूं। इसलिए मैं आप लोगों से सहयोग की अपील करता हूँ। लेकिन अभी तक जो लोग हमें सहयोग दिए वो सबसे निचले तबके के लोग हैं। मध्यम वर्गीय भी हमें आज तक सपोर्ट नहीं दे रहे हैं और उच्च श्रेणी के जो बाबा के भक्त हैं उन लोगों का भी सपोर्ट नहीं है। शायद वो किंतु परंतु में फंसे हुए हैं। उनको ये कार्य असंभव लगता है। उनको ये लगता होगा कि मैं अपनी रोजी रोटी का साधन बना रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है तो फिर बाबा को आप नहीं मानते, क्योंकि बाबा का परम भक्त वही है जो बाबा के नाम से कुछ भी करने के लिए ललायित रहता है। उसके नाम से
वो हर कुछ त्यागने को तैयार रहता है जो बाबा ने उसको दिया है, क्योंकि उसको पता है कि आज हम बाबा के नाम पर देंगे, बाबा को देंगे तो बाबा उससे हमें दोगुना देंगे। लेकिन जो लोग ये समझेंगे कि मैं अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, वो लोग बाबा के नाम से या बाबा से प्रेम नहीं करते, क्योंकि वो तो एक बिजनेस देखते हैं। उनको ये लगता है कि मैं रमाशंकर जी को दे रहा हूँ, रमाशंकर जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनसे हमको क्या लाभ मिलेगा। ये बातें समझने वाले बाबा के भक्त नहीं हो सकते हैं। आज हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या है कि मुझे 2 साल हो गए, लेकिन आज 50,000 रुपये तक एकत्रित नहीं हो पाया। जुड़ने के लिए लोग आज लगभग 40,000 लोग हमसे जुड़े हैं। कई लोग प्रतिदिन बातें करते थे। जब से मैंने फिल्म की घोषणा की वो लोग वही बातें करना बंद कर दिया। कुछ लोगों ने खुद फ़ोन करके आश्वासन दिया कि मैं दूंगा, लेकिन जब उनसे मैं फ़ोन करके कहता हूँ कि अब दे दीजिए ताकि कार्य शुरू हो, तो आज वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे दुख होता है कि आप बाबा की सेवा क्या करते हैं, आप बाबा की भक्ति क्या करते हैं। आप सिर्फ स्वार्थ में डूबे हुए हैं। अगर एक दिन बाबा बिना कुछ लिए अगर आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करे तो कल आप बाबा को भी भूल जाएंगे, बाबा को भी घरों से निकाल करके बाहर कर देंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप मुझे नहीं, कम से कम बाबा के नाम पर तो दीजिए, बाबा के काम के लिए दीजिए। मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा ये आप बाबा पे छोड़ दीजिए। अगर बाबा उस लायक हमें बनाए होते तो मैं आप लोगों से ये निवेदन नहीं करता, और शायद आप उस लायक हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। तो जिसकी जितनी क्षमता है कम से कम बाबा के नाम पर फिल्म निर्माण के लिए अपनी सहयोग राशि दें, जिसमें निर्माता के रूप में आप सभी का नाम, पता व राशि अंकित किया जाएगा। और अगर आपकी राशि कुछ मोटी रकम होती है तो आपको उसमें परिचय भी रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं इस कार्य को अपने हाथों में लेकर के शुरू करना चाहते हैं तो सब कुछ मैं ही रहूँगा। इसमें निर्माता के रूप में मैं नहीं रहूँगा, मैं तो संचालक के रूप में रहूँगा। निर्माता तो आप होंगे जो धन लगाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इस कार्यों को पूर्ति करने में हमारी मदद करें और अपने बाबा की भक्ति को दर्शाएं, उनका प्रचार प्रसार हो, जग जन में वास हो। जैसे रामायण पहले बहुत सारे लोग पढ़ते थे, ऐसी बात नहीं है कि रामायण कोई नहीं पढ़ता था, आज भी पढ़ते हैं। लेकिन जब तक रामायण एक सीरियल के रूप में नहीं आया तब तक भगवान राम के प्रति लोगों की जागरूकता नहीं बढ़ी, लोगों का मान सम्मान नहीं बढ़ा, उनकी इच्छाएं नहीं बढ़ी। इसलिए मेरा मानना है कि जब बाबा गणिनाथ पे भी फिल्म लोग देखेंगे
तो उनके प्रति रुझान बढ़ेगा, उनसे भक्तों की संख्या बढ़ेगी और उनके कारण हमारे, आपके और अपने समाज का गौरव बढ़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग बाबा के नाम पर, बाबा के कार्यों के लिए आप लोग सहयोग करें। मैंने आपको एक अमाउंट नहीं दिया है कि आपको इतना ही देना है। आपकी जितनी शक्ति हो, आपको जितना बाबा ने दिया है या बाबा आपकी इच्छाओं में जितना अमाउंट रख दिया, आप उतना दीजिए और बाबा के नाम पर आप भरोसा करें कि आपका पैसा बाबा के काम के लिए खर्च होगा। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस कार्य को सफल करेंगे। जय बाबा गणनाथ।